नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। चुनाव नहीं लड़ने के ऐलान के बाद अब 2 सीटों पर कूदे मैदान में। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन आगामी चुनाव को लेकर किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला अपने चुनाव न लड़ने का ऐलान कई बार कर चुके हैं। लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का स्वाद चखना पड़ा, वह भी जेल में बंद इंजीनियर रशीद से। इंजीनियर रशीद के नाम से मशहूर कश्मीरी नेता शेख अब्दुल रशीद 2017 के जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग में जेल में बंद है। सांसद बन चुके इंजीनियर रशीद की जमानत अर्जी पर अगली सुनवाई 11 सितंबर को होनी है। उमर अब्दुल्ला ने 2 सीटों पर नामांकन किया है। एक सीट तो उनकी गढ़ मानी जाने वाली है और दूसरी वह सीट है जहां वे अपने प्रतिद्वंदी से हार गए थे। बड़गाम और गांदरबल, इन 2 सीटों से उन्होंने नामांकन कराया है। बड़गाम विधानसभा क्षेत्र बारामूला में ही पड़ता है और लोकसभा चुनाव के दौरान वहां वो अपने प्रतिद्वंदी से आगे पाए गए थे। वहीं गांदरबल विधानसभा क्षेत्र अब्दुल्ला परिवार का गढ़ रहा है। नेशनल कांग्रेस के संस्थापक शेख अब्दुल्ला और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के अलावा उमर अब्दुल्ला भी यहां अपनी नुमाइंदगी कर चुके हैं। 2002 में पहले चुनाव में उन्हें यहां हार का सामना करना पड़ा, लेकिन 2008 में वे जीत गए थे। 2014 में अंतिम बार विधानसभा चुनाव हुई थी और इसमें वे बीरवाह सीट से विधायक हुए थे। उमर अब्दुल्ला ने भावुक अपील की है और कहा है कि आज मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरी पगड़ी, मेरी इज्जत और ये टोपी आपके हाथों में। आपको बता दें कि राहुल गांधी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक गलियारों में अब्दुल्ला के इस निर्णय को राहुल गांधी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि एक राजनेता होने के नाते चुनाव जीते या हारे, चुनाव लड़ना तो धर्म बनता है। हालांकि अब्दुल्ला का 2 सीटों से चुनाव लड़ने के पीछे अपने खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पाने का इरादा साफ तौर पर देखा जा सकता है और राजनीतिक बुद्धिमत्ता भी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ना उनकी कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती का प्रतीक है। हालांकि वे खुद ही कई दफा यह कह चुके हैं कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिसके बाद उनके 2 सीटों पर चुनाव लड़ना काफी कौतूहल का विषय हो चुका है। लेकिन इसमें कोई 2 राय नहीं कि उनकी प्रतिष्ठा इस चुनाव में दांव पर लगी है।